नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मार्च शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दूरसंचार विभाग ने 3.4 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन काटे। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा मणिपुर। कुप्रथा खत्म करने की दिशा में राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आईपीएल में हरियाणा के 8 प्लेयर, इनमें 5 भारत की टीम में खेल चुके। 1 अप्रैल से फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्र सरकार ने बताया है कि टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए संचार साथ पोर्टल के जरिए अब तक 3.4 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन को डिस्कनेक्ट किया गया है और 3,19,000 IMEI नंबर को ब्लॉक किया गया है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा की मदद से 16,97,000 व्हाट्सएप अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर का दौरा करेगा। ये दौरा हिंसा प्रभावित राज्य में राहत शिविरों का जायजा लेने और वहां रह रहे लोगों को कानूनी और मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जस्टिस BR गवई करेंगे, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह शामिल हैं। मणिपुर में 3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़की थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए एक 5 सदस्यीय आयुक्तों के आयोग का गठन किया है। इसमें 4 वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल है। इनके नाम एडवोकेट रामावतार सिंह चौधरी, एडवोकेट भागीरथ राय बिश्नोई, एडवोकेट शोभा प्रभाकर, एडवोकेट देवकी नंदन व्यास और सामाजिक कार्यकर्ता महावीर काकरिया है। ये सदस्य जमीनी स्तर पर हकीकत जानने के लिए विभिन्न गांवों का दौरा करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट में पेश करेंगे। आज से इंडियन प्रीमियर लीग के मैच शुरू होने जा रहे हैं। पहले दिन आईपीएल की ओपनिंग के साथ एक मैच भी खेला जाएगा। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। करीब 2 महीने तक चलने वाले आईपीएल में हरियाणा के 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं। इनमें 5 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 1 अप्रैल 2025 से आपकी यात्रा में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने घोषणा की है कि मुंबई के सभी टोल प्लाजा पर केवल फास्टैग से ही टोल भुगतान स्वीकार किया जाएगा। ये कदम टोल बूथों पर यातायात की भीड़ को कम करने और डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस बदलाव के बाद अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको टोल राशि का 2 गुना भुगतान करना होगा। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल से जरूरी दवाओं का स्टॉक खत्म हो चुका है। मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल समेत कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर आदि शहरों के सरकारी हॉस्पिटल में बीपी, शुगर, कैंसर, हेपेटाइटिस B की दवा, इंजेक्शन, खून पतला करने की दवा समेत बच्चों के खांसी बुखार की सिरप तक उपलब्ध नहीं है। दवाओं की सप्लाई नहीं होने से पूरी व्यवस्था लड़खड़ा गई है। जयपुर के SMS हॉस्पिटल में 40 से ज्यादा दवाइयां पिछले कई दिनों से उपलब्ध नहीं है। वहीं कोटा में डिमांड के अनुसार 300 दवाइयों का स्टॉक नहीं है। पंजाब के सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों पर सख्ती दिखाते हुए 13 महीने से बंद पड़े शंभू और खनौरी बॉर्डर को पुलिस मदद से खुलवा दिया। सरकार के तमाम मंत्रियों और आप नेताओं ने एक सुर में कहा कि इस आंदोलन से पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा था। उद्योग जगत ने भी सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया है। कारोबारियों का दावा है कि 13 महीने में राज्य की इंडस्ट्री को तकरीबन 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इटावा सेंट्रल जेल में बंद कैदी को रमजान के दौरान 5 वक्त नमाज पढ़ने की इजाजत देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान कैदी को अपने साथ कुरान रखने की भी अनुमति दी जाए। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को कानून के हिसाब से सुरक्षा उपाय भी जारी रखने के लिए कहा है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदी की पत्नी उजमा आबिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया। जयपुर एसओजी की रडार में आए पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन मीणा को 21 मार्च को दौसा के जिला कलेक्टर ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। सरगना हर्षवर्धन मीणा को JEN भर्ती परीक्षा 2020 में नकल कराने और पेपर लीक कराने के मामले में एसओजी की SIT ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से एसओजी मीणा को कई बार जेल से रिमांड पर भी लेकर आई है। आरोपी हर्षवर्धन के खिलाफ 6 से अधिक FIR दर्ज है।
राजस्थान में स्टूडेंट्स के साथ अब टीचर्स की भी परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले सत्रांक के आधार पर शिक्षा विभाग उनके टीचर्स का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा। ऐसे में अगर किसी टीचर की ओर से 100% सेशनल मार्क्स दिए जाने के बाद स्टूडेंट के रिटन टेस्ट में 50% से कम मार्क्स आएंगे तो शिक्षा विभाग संबंधित टीचर के खिलाफ एक्शन लेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अभी स्टूडेंट 80 में से महज 13 नंबर लाकर ही परीक्षा में पास हो जाता है, क्योंकि टीचर्स उसे सत्रांक के 20 में से 20 अंक दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 26 मार्च तक प्रदेश भर में अधिकतम स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि आईएमडी का पूर्वानुमान है कि लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। बड़ी संख्या में पर्यटक भी बर्फ का आनंद लेने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। 2 सप्ताह तक यहां पहाड़ बर्फ से ढके रहने की संभावना है। बीकानेर जेल में बंद कैदियों की ओर से कारागार में निर्मित उत्पाद देश के हर कोने में मिलेंगे। इसके लिए जेल विभाग ने राज्य सरकार के ई-बाजार पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा दिया है। अब आम लोग कैदियों की ओर से कारागार में निर्मित उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार के ऑनलाइन पोर्टल से कैदियों के उत्पादों को बेचा जाएगा। ई-बाजार पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते ही जेल महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने पहला ऑर्डर भी कर दिया है, जो उन्हें डिलीवर किया जाएगा। बीकानेर जेल का नवाचार में एक और अहम कदम बंदियों के जीवन को दशा और दिशा देगा। राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपयों की लागत से लगाए गए सोलर सिस्टम सालों से बंद पड़े हैं। रखरखाव के अभाव में ये सिस्टम या तो खराब हो गए हैं या इनके उपकरण चोरी हो चुके हैं। झुंझुनू जिले के 284 अटल सेवा केंद्रों में सोलर सिस्टम लगाए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 12 ही चालू है। वर्षों से खराब होने के बावजूद न तो इनकी मरम्मत करवाई गई और न ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के चलते जोधपुर वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस रविवार को जोधपुर से 3.5 घंटे देरी से प्रस्थान करेगी। सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 2 व 3 पर एयर कॉन्कोर्स निर्माण कार्य चल रहा है। इसके कारण ट्रेन संख्या 14864 जोधपुर वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस 23 मार्च को जोधपुर से अपने निर्धारित समय सुबह 8:25 से 3.5 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 22996 जोधपुर दिल्ली मंडोर सुपरफास्ट जो शनिवार कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर 30 मिनट रेगुलेट रहेगी। पंजाब में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवंत सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहाड़ सहित सैकड़ों किसान नेताओं की पंजाब पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत सीकर के पूर्व पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। मेलासी ग्राम इकाई के अध्यक्ष बीएल शर्मा ने किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। किसान पदाधिकारियों ने हिरासत में लिए गए सभी किसान नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम किसानों का रोष पत्र जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा को सौंपा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।